रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। घड़ी आधी रात पार कर चुकी थी और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। हर बूंद जैसे अंधेरे को और भी ठंडा और भयानक बना रही थी। अमित अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। आखिरी मेल भेजकर उसने लंबी सांस ली और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि गार्ड सुरेश की आवाज आई। अरे अमित जी, इतनी रात तक यहीं रुके हुए हैं, घर नहीं गए क्या? गार्ड सुरेश दरवाजे के पास खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। हाँ भैया, कुछ अर्जेंट काम था इसलिए देर हो गई। अब निकल ही रहा हूं बस। सुरेश ने हल्की सांस ली, जैसे कुछ कहना चाहता हो। फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, शायद तुम्हें पता न हो, आज अमावस की रात है। इस रात बाहर अकेले मत निकलो, बेहतर होगा कि सुबह निकल जाना तुम। अमित ने हल्की हंसी के साथ कहा, भैया, कल तो ऑफिस वापस आना ही है, अगर रुक गया तो और लेट हो जाऊंगा यार। सुरेश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तो एक काम करो, थोड़ा इंतजार कर लो, मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है, फिर हम दोनों साथ ही निकलते हैं। अमित ने सिर हिलाया। अरे नहीं भैया, बहुत लेट हो जाएगा, मुझे जाना ही होगा। मेरी आखिरी बस आती ही होगी और अगर वो छूट गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। ये कहकर उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। रुको बेटा। सुरेश की आवाज में अब जोर था। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो और इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी ये अपने पास रख लो। अमित ने सुरेश के हाथ में एक छोटी सी लाल रंग की पोटली देखी। भैया, ये क्या है? तो गार्ड ने बताया, ये माता का अंगार है, मेरी पत्नी ने दिया था। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं, लेकिन आज तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अमित ने फिर बोला, अरे भैया, ये सब मैं नहीं मानता यार। सुरेश बोला, बेटा, इसे बस अपने पास रख लो, कुछ बिगड़ेगा थोड़ी नहीं। सुरेश की गंभीरता देखकर अमित ने पोटली अपने जेब में रख ली और वहां से निकल पड़ा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। हर सड़क वीरान थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अमित बस स्टॉप पर खड़ा होकर आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। रह रहकर बादल गरज रहे थे और माहौल अजीब सा महसूस हो रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसकी ठंडक में कुछ और भी था, कुछ अनजाना, कुछ अनसुना। अचानक उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। वहां एक आदमी खड़ा था और अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास अमित को बेचैन कर रहा था। उसने पलकें झपकाई और अपनी गर्दन घुमाई। बाईं ओर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन फिर उसने दोबारा दाईं ओर देखा तो अब वहां भी कोई नहीं था। उसका शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगा। क्या उसने सच में किसी को देखा था या ये उसका वहम था? तभी सड़क के छोर से एक कैब आती दिखाई दी। अमित ने राहत की सांस ली और हाथ हिलाकर उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन कैब बिना रुके आगे निकल गई। वो मायूस होकर खड़ा रहा। तभी अचानक पीछे से ब्रेक की तीखी आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो वही कैब उसके सामने रुकी थी। राहत की सांस लेते हुए वो जल्दी से अंदर बैठ गया और ड्राइवर से बोला, भैया, ग्रीन पार्क कॉलोनी। कैब कुछ ही दूरी चली थी कि अमित ने ड्राइवर से पूछा, भैया, आपने आते हुए यहाँ कोई आदमी देखा था क्या? ड्राइवर, जिसका नाम रवि था, ने कोई जवाब नहीं दिया। भैया, सुन रहे हैं ना आप? लेकिन इस बार रवि ने ठंडी आवाज में कहा, आज अमावस की रात है। अमित को अजीब लगा तो रवि फिर बोला,
अमावस की रात को अक्सर ऐसे भटकते हुए शायद दिख जाते हैं। अमित गुस्से में बोला, अरे भाई, ये सब बातें मत करो, मुझे डर नहीं लगता। वो कैब ड्राइवर फिर बोलने लगा, ऐसे साए हर अमावस की रात किसी न किसी को अपना शिकार बनाते हैं, और अगर किसी की नज़र इन पर पड़ जाए तो उसकी मौत तय हो जाती है। अमित अब एकदम गुस्से में था। बस करो ये सब, मुझे ऐसी बातें सुननी ही नहीं है। गाड़ी रोको, मुझे कहीं नहीं जाना। रवि ने धीरे से कहा, अपनी बाईं ओर देखो। क्या? क्यों देखूं? अरे देखो तो। अमित ने हिचकते हुए बाईं ओर देखा। सड़क के किनारे वही आदमी खड़ा था। इस बार साफ दिखाई दे रहा था। कपड़ों से वो भी एक कैब ड्राइवर लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी अंधेरे में था। उसने जल्दी से गर्दन वापस घुमा ली और ड्राइवर की ओर देखा, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। गाड़ी अपने आप चल रही थी। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी गाड़ी ने अचानक अपने से ही ब्रेक लगाया और अमित सामने वाली सीट से टकरा गया। उसने आंखें खोली तो देखा कि रवि अब अपनी सीट पर बैठा उसे घूर रहा था। साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? अमित ने हकलाकर कहा। तो तुम कहाँ थे? अभी तो गाड़ी खुद ही चल रही थी। क्या आप बोल रहे हैं साहब, मैं तो यहीं था। लगता है आपने कोई नशा कर रखा है। उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन बहस करने का मन भी नहीं था। अमित जल्दी से कैब से उतरा, उसे पैसे दिए और घर की ओर बढ़ गया। अगली सुबह जब उसने अपनी जेब से वो पोटली निकाली जो सुरेश गार्ड ने दिया था, तो वो लाल पोटली अब काली पड़ चुकी थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी और उधर से एक आवाज आई, अमित, सुरेश भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वो अब नहीं रहे, तू जल्दी से शमशान आ जा। फोन उसके हाथ से छूट गया। पोटली को देखते ही उसे समझ आ गया कि अगर वो कल रात उसके पास न होती तो शायद आज वो जिंदा ना होता। तो दोस्तों, कैसी रही ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए